प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के एक दिग्गज चेहरा, एक अहम नेता माने जाते हैं। वो क्या कहते हैं, उसके हेडलाइंस देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। जनसत्ता की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि बिहार में क्यों हुई है रिकॉर्ड वोटिंग। प्रशांत किशोर ने बता दी 2 वजह। अब इन 2 वजह में प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही। तो प्रशांत किशोर कहते हैं ये जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ी है, इसके पीछे हो सकती है, जिसमें खासकर प्रशांत किशोर 2 वजह बताते हैं। एक वजह तो वो ये बताते हैं कि जो बिहार के अंदर वोटिंग बढ़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता थक चुकी है। हालांकि ये रीज़न भी वैलिड हो सकती है, जो कुछ भी हो यह रीज़न भी वैलिड हो सकती है। दूसरी वजह उसने बताई है कि ये इसलिए है क्योंकि ये सीज़न जो अभी फ़िलहाल त्यौहार का चला है, ये त्यौहार का सीज़न है। बहुत सारे लोग बिहार में, आपको तो मालूम है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, तो अभी बहुत सारे लोग बिहार में आए हुए हैं और इस वजह से उसने सोचा कि हम यहाँ वोटिंग करके ही जाएँ। चलिए, ये 2 रीज़न जो कि प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है। अब तीसरी बात जो कि मेरी तरफ से है, और आप इसको भी सोचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस बार बिहार के अंदर ठीक चुनाव से पहले SIR हुआ है और SIR में 61 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और 61 लाख लोगों के नाम काटने के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑर्डर दिया और ये कहा कि ये जो आंकड़े हैं, पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यक ज़रूरत है। खैर, उसके बाद जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप बिहार से हैं तो आप मेरी बात की पुष्टि करेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। लेकिन अगर आप बिहार से नहीं हैं, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप मेरी बात पर यकीन करें। बिहार के अंदर अभी फ़िलहाल में सभी लोगों के अंदर ये भगदड़ मचा हुआ है कि इस बार जिसने वोटिंग नहीं की उसका नाम परमानेंटली काट दिया जाएगा। और नाम काटने का मतलब बिहार में जानते हैं क्या होता है? सरकारी किसी लाभ को नहीं दिए जाना। 100-200 की भी क्या अहमियत होती है, ये बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है, जब ये पूरी अफवाह फैली है, इस वजह से बाहर के लोगों ने बड़ी अच्छी खासी संख्या में, तादाद में, कि कहीं मेरा नाम ना कट जाए, इसलिए लोगों ने वोट किया है। एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इस पूरे चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, मैंने इस न्यूज़ को अच्छे से डिटेल्स के साथ मैंने कवर किया है। आपको पता होगा, जब 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे SIR के द्वारा, जिसमें आधार कार्ड तो शामिल ही नहीं था, पैन कार्ड शामिल नहीं था, उसके बाद और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और आपको पता है, एक चीज़ जो कि आपने नोटिस किया होगा, कहा जा रहा था कि 2003 में अगर आपने वोटिंग की है तो उस वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो नाम आपको लेकर आना होगा, चाहे वो आपके बाप दादा का हो या आपका हो, वो लेकर आना पड़ेगा आपको। आप जानते हैं, ये चीज़ इस तरह फैली है बिहार के अंदर में कि पूरे लोग वहाँ के डरे हैं और सहमे हैं कि अगर मैंने इस बार वोटिंग नहीं की तो फिर मेरा नाम तो स्वाहा हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद दोस्तों, बिहार की जनता डर के मारे, अगर वो बाहर है तो अपनी रोज़ी रोटी छोड़ करके और बिहार में इस बार वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम चीज़ों के लिए आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, इस सरकार को सोचना चाहिए। बिहार के अंदर रोज़गार नहीं है, बिहार के अंदर फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, बिहार के अंदर रोज़ी रोटी का इतना बड़ा इशू है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर डाटा से अगर इंटरेस्ट है तो मैं आपको छोटा सा डाटा देना चाहता हूँ। ज़रा आप इस डेटा पर नज़र डालिए और आप मुझे बताइए कि पर कैपिटा इनकम में किस तरह बिहार पिछड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि आप अगर आकलन करेंगे सही तरीके से तो यह अफ्रीका के कई देशों से भी कहीं गया गुजरा है।